हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा। आज बायोलॉजी के टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। एक फ्लावर के आप देखेंगे 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है कैलिक्स और कैलिक्स की यूनिट है सेपल। दूसरा है करोला, ये कलर्ड पार्ट होता है, यूनिट है पेटल। तीसरा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट है फ्लावर का मेल पार्ट है और इसकी यूनिट है स्टेमन। एक स्टेमन को यदि हम देखें तो उसके अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से एंथर और उसके साथ ये लगा हुआ है फिलामेंट। एंथर जनरली, एंथर में आप देखेंगे 2 लोब है, एक लोब इधर एक लोब इधर, इसलिए ऐसे एंथर को कहते हैं डाइथिकस। ऐसे एंथर को डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस एंथर का मतलब है 2 लोब। चौथा पार्ट है गाइनोसियम। अब गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है जिसकी यूनिट है कार्पेल। कार्पेल को एक नाम और देते हैं, कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल यानी कार्पेल को यदि आप देखें तो इसमें आपको मिलेगा ऐसे, ये स्टिग्मा है, इस तरह से स्टाइल और ओवरी, यानी कि पिस्टिल या कॉर्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो फ्लावर्स के 2 मेजर पार्ट हुए, एक एंड्रोसियम और दूसरा गाइनोसियम, और ये दोनों ही पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम टोटिपोटेंट सेल दैट इज आर्चीस्पोरियल सेल बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। Microspores are also called pollen. माइक्रोस्पोर्स को ही पॉलन भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड है यानी कि यंग, इसको पॉलन भी कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन में माइटोसिस भी होती है और मियोसिस की भी प्रक्रिया होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यदि आप देखेंगे कि आर्ची, जैसे आपका ये यंग एंथर है, यंग एंथर के चारों तरफ यदि आप देखिए तो यहां आपको मिलेगा सबसे बाहर एपिडर्मिस और बीच में एक टोटिपोटेंट सेल है। उस टोटिपोटेंट सेल को, जिसमें डिवीजन होता है, उस टोटिपोटेंट सेल को कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। इसी आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा और डिवीजन करके ये
बनाएंगे मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। आर्चीस्पोरियल सेल में माइटोसिस होगी। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद ये बनाएंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। 2 प्रकार के सेल्स बनाएंगे। पहला है आपका प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में आप देखेंगे कि माइटोसिस होगा और जनरली 2 बार माइटोसिस होता है और 2 बार माइटोसिस होने के बाद 4 प्रकार के सेल्स बनेंगे। इंडोथीसियम, मिडिल लेयर 2 बनेंगे, मिडिल लेयर 2 बनेंगे। कभी कभी मिडिल लेयर की संख्या ज्यादा भी हो सकती है यदि माइटोसिस ज्यादा हो तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनर मोस्ट लेयर बनेगा जिसको कहते हैं टेप्टम। और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल वो मॉडिफाइड होगा और मॉडिफाइड होके बनाएगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगी मियोसिस। आप जानते हैं कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और जब मियोसिस होगा तो ये बनाएंगे क्या, 4 माइक्रोस्पोर्स और 4 के चारों माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। यदि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है तो माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड। और माइक्रोस्पोर्स को ही आप क्या कहते हैं, पॉलन कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स से क्या कहलाएंगे, पॉलन कहलाएंगे। यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि 100 पॉलन बनाने के लिए कितनी मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, तो एक मियोसिस के द्वारा 4 पॉलन बन रहे हैं तो 100 पॉलन बनने के लिए 25 मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देखेंगे कि जब आर्चीस्पोरियल सेल में इस तरीके से माइटोसिस और मियोसिस हो जाती है तो आप देखेंगे एक मैच्योर टेट्रामाइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। एक टेट्रामाइक्रोस्पोरेंजियम का यदि हम सेक्शन काटते हैं, ये टीएस है, टीएस ऑफ टेट्रामाइक्रोस्पोरेंजियम। टेट्रामाइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए कहते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम माइटोसिस और मियोसिस के बाद बन रहा है, चूंकि एंथर डाइथिकस होता है, 2 लोब होते हैं, तो सेक्शन काटने पर आपको 4 लोब्स दिखाई देंगे। इस तरीके से आप देखिए, इनके अंदर ये 4 लोब्स मिलेंगे, 4 लोब्स हैं। यहां पे इस तरीके से सबसे बाहर की तरफ आपको लेयर दिखाई देगी और वो है आपका एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस। इसके बाद दूसरी लेयर जो दिखाई देगी वो आपका है इंडोथीसियम। ये इंडोथीसियम है। इंडोथीसियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंथर के डेhiscence होने और पॉलन को बाहर निकलने में।
इंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तीसरा लेयर है मिडिल लेयर, और आप देखेंगे जो मिडिल लेयर है वो जनरली दो होते हैं, मिडिल लेयर। और तीसरा मिडिल लेयर के बाद चौथा जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो आपका है इनर मोस्ट लेयर टेप्टम। इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम, और अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉलन, पॉलन या माइक्रोस्पोर्स। ये पॉलन है, पॉलन को आप माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और ये हप्लॉइड नेचर का है। हप्लॉइड का नंबर n, n से रिप्रेजेंट करते हैं हप्लॉइड को। यहां पर आप देखेंगे कि जो पॉलन है वो हप्लॉइड है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन बनता है आफ्टर रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस। टेप्टम बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है, इनर मोस्ट लेयर टेप्टम। जो टेप्टम है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन को। तो डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देने का काम किसका है? टेप्टम का है। टेप्टम ज्यादातर केस में आप देखेंगे शो करते हैं इनके सेल पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है मोर देन 2n, यानी कि 3n 4n कंडीशन। टेप्टम, कुछ टेप्टम सिक्रीटरी नेचर के होते हैं, और जो सिक्रीटरी नेचर के टेप्टम होते हैं वो सिक्रीट करते हैं उबिश बॉडी, या सिक्रीट करते हैं पॉलन किट्स। पॉलन किट्स, यदि आप देखिए स्ट्रक्चर पॉलन का, तो एक पॉलन का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये है आपका, और पॉलन के चारों तरफ आप देखेंगे जो लेयर दिखाई देती है बाहर, उनको कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर की तरफ की लेयर है उसको कहेंगे इंटाइन। ये इंटाइन। एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बना होता है डेरिवेटिव कैरोटिनॉइड्स के द्वारा, इसलिए एक्साइन को नाम देते हैं एक और, एक्साइन को नाम देंगे एक और स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम देते हैं? स्पोरोपोलेनिन। जो उबिश बॉडी है ये लिपिड कंटेनिंग बॉडी है, और ये जाकर स्पोरोपोलेनिन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और इसको और हार्ड बना देता है, बहुत हार्ड बना देता है। बहुत से पॉलन जो है उबिश बॉडी की वजह से इतने हार्ड होते हैं कि लाखों वर्षों तक पड़े रहते हैं, और इस ऐसे ही पॉलन जो है आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल के डिस्कवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ प्लांट के केस में आप देखेंगे स्टिकी नेचर के पॉलन किट्स डिपॉजिट हो जाते हैं एक्साइन के ऊपर, और ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में बड़ा मदद करते हैं क्योंकि ये स्टिकी नेचर के होते हैं। देखिए पॉलन बहुत उपयोगी भी हैं। पॉलन के अंदर यदि आप देखेंगे तो काफी मात्रा में फ्रक्टोज पाई जाती है। इसके अलावा लिपिड हैं, विटामिन ए, डी, ई भी हैं। इसलिए फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे कि पॉलन के टैबलेट यूज किए जाते हैं, और ये एथलीट्स को के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। पॉलन जो ट्रीज वगैरह के होते हैं या हार्ड हर्ब्स के होते हैं वो तो बहुत लंबे समय तक वायबल कर जाते हैं, लेकिन क्रॉप्स के वो पॉलन लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते,
जैसे सीरियल्स के यदि आप देखेंगे, सीरियल्स मतलब जैसे व्हीट, राइस है, तो ये 30 मिनट्स तक ही इनकी वायबिलिटी होती है। फैमिली लेगुमिनेसी, जिनके अंदर लेग्यूम प्लांट्स आते हैं, या फैमिली सोलनेसी के प्लांट्स जैसे ब्रिंजल, टोमेटो वगैरह आते हैं, इन सब की वायबिलिटी पॉलन की जो होती है वो करीब 1 मंथ होती है। इसलिए पॉलन को खास तौर से क्रॉप्स के जो पॉलन है इनको हम पॉलन बैंक के अंदर प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कैटल्स के सीमेन को या मैन के सीमेन को स्पर्म बैंक में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व करते हैं, वैसे ही बहुत से क्रॉप्स के पॉलन को भी हम क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत प्रिजर्व करते हैं। अब आइए देखिए पॉलन या माइक्रोस्पोर से किस तरीके से फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का। तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन आप देखें किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन के द्वारा होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यदि आप देखेंगे कि जो पॉलन है उसमें सबसे पहले सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद यदि आप देखेंगे ये 2 सेल स्टेज का हो जाता है। कितने सेल स्टेज का हो जाएगा? 2 सेल स्टेज का। बाहर एक्साइन और अंदर इंटाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 2 सेल स्टेज पे ही पॉलन के अंतर्गत आप देखेंगे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। 2 सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा है आपका जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जब 2 सेल स्टेज का पॉलन हो जाता है तो ये जाता है पॉलिनेशन में। और पॉलिनेशन में जब पॉलन जाता है तो ये पहुंचता है फीमेल फ्लावर पर, यानी कि स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ फीमेल फ्लावर पर। तो स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ फीमेल फ्लावर पर ये पहुंचेगा 2 सेल स्टेज का पॉलन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि कितने सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप देखेंगे 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। तो पॉलन रिच ऑन फीमेल फ्लावर, तो फीमेल फ्लावर पर पॉलन चले जाएंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि पॉलन फीमेल फ्लावर पर जाते हैं तो वहां उनको बायोकेमिकल्स मिलते हैं और वहीं पर इनके अंदर स्टार्ट होता है प्रक्रिया जर्मिनेशन की। और जब जर्मिनेशन होगा तो ये बनाना शुरू करेंगे क्या? पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा और जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा वहीं से आप देखिएगा कि वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं और जो पॉलन, जो जनरेटिव सेल है ये पॉलन ट्यूब के तरफ मूव करने लगते हैं। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि पॉलन कंप्लीटली जर्मिनेट कर जाएगा और रोटेट कर जाएगा और इस तरीके से पॉलन ट्यूब बन जाएंगे। जब पॉलन ट्यूब बन जाएंगे पूरे, तो जो वेजिटेटिव सेल है वो डीजनरेट कर जाता है, लेकिन जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है
जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। दो मेल गैमेट्स बनते हैं और दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जब पॉलन ट्यूब में हो जाएगा तो आप ऐसा इस पॉलन ट्यूब को कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे इनको? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आप एक चीज देखिए कि पॉलन ट्यूब जिसमें दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं वही पॉलन ट्यूब कहलाएगा क्या? मेल गैमेटोफाइट्स। दो मेल गैमेट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि दो मेल गैमेट्स बनेंगे तभी डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर्स है कि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं इसी में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब पॉलन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को चला जाए, सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट्स, तो इस प्रोसेस को कहते क्या है? पॉलिनेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच pollen transfer from male part of flower to female part of flower of same plant or other plants. Pollination are of two types. First is called self-pollination. Self-pollination is also called autogamy. Second, cross-pollination. Cross-pollination is also called allogamy. Allogamy. Self-pollination में आप देखेंगे कि एक ही फ्लावर की, जैसे मान लीजिए फ्लावर है और इस फ्लावर में ये है फीमेल पार्ट, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट है। और इसमें ये है आपका मेल पार्ट और मेल पार्ट है स्टेम। और यदि आप देखेंगे ऐसे केस में यहां से पॉलन निकला, यहां से, और ये पॉलन सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट पर चला जाए, तो इसको कहेंगे आप ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी आप देखेंगे इसके लिए तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल पार्ट यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर पे हो। इस कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। दूसरा कंडीशन है इनके साथ होमोगैमी, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक साथ मैच्योर। जब एक साथ मैच्योर होते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं होमोगैमी। और तीसरा चीज है वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है कि फ्लावर क्लोज्ड होना चाहिए। फ्लावर क्लोज्ड नहीं होगा तो पॉलन बाहर निकल जाएगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं ऑक्सैलिस, वायला,
कॉमेलाइना एक्सेट्रोस। अब आइए दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एल्लोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखेंगे दो चीजें मिलेंगी। पहला होगा जिटैनोगेमी और दूसरा होगा जीनोगेमी। जीनोगेमी, जिटोनोगेमी में क्या होगा, आप देखेंगे कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। यदि मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये प्लांट है और इस प्लांट में ये फ्लावर है, दो फ्लावर, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मैं बाइसेक्सुअल को ही दिखा रहा हूं। यहां पे ये फीमेल पार्ट है इनका, ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। अब आप देखेंगे यहां से मेल पार्ट से यहां से पॉलन निकला और पॉलन निकलकर यहां पर स्टिग्मा पर पहुंच गया कार्पेल। तो ऐसे पॉलिनेशन को कहेंगे जिटैनोगेमी। जिटैनोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जबकि आप देखेंगे जीनोगेमी के केस में यहां पर प्लांट्स अलग अलग होंगे, यानी कि दो प्लांट्स हैं। सपोज कर लीजिए ये दो प्लांट्स हैं, इनके अंदर ये फ्लावर है, फ्लावर इस तरीके से, इनके अंदर ये फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट, और यहां से पॉलन निकला और ट्रांसफर करके दूसरे फ्लावर को यहां पहुंच गया। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जीनोगेमी। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं जिटैनोगेमी और जीनोगेमी के बीच में। तो यह प्रोसेस कहलाता है कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एल्लोगेमी। देखिए पॉलिनेशन के कई मोड हैं और ये मोड डिपेंड करता है एजेंट्स के ऊपर। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ एजेंसी पॉलिनेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है जैसे आपका एनीमोफिली। जो एनीमोफिली है इसमें पॉलिनेशन होता है विंड के द्वारा। जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो कहेंगे क्या, एनीमोफिली। ये ज्यादातर आप देखेंगे जो लाइट वेट के पॉलन है या विंड पॉलन है उनके अंदर मिलता है। पाइनस में विंड पॉलन मिलता है, सॉन्कस है बहुत हल्का पॉलन होता है, आप देखेंगे कैलाट्रोपिस है। इन सब के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको एनीमोफिली यानी कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। दूसरा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में आप देखिए कि पॉलिनेशन होता है वाटर के द्वारा, और ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स में यानी कि जलीय पौधों में यदि आप देखेंगे तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो होती है वो वाटर के द्वारा होती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ले रहा हूं वालिसनेरिया, लोटस, इन सब में आप देखेंगे हाइड्रोफिली। तीसरा है जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो कहते हैं इंटाइमोफिली। बहुत ज्यादा प्लांट्स में आप देखेंगे इंटाइमोफिली होता है, यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो कहेंगे इंटाइमोफिली।
या पॉलन किड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। इंटैमोफिली के एग्जाम्पल हैं, पहला देखिए साल्विया। साल्विया में टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है। टर्न पाइप मैकेनिज्म को लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं, यानी इस तरीके से लीवर मैकेनिज्म। दूसरा एग्जाम्पल है एरिस्टोलॉकिया में। एरिस्टोलॉकिया है, और एरिस्टोलॉकिया में आप देखेंगे कि होगा फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म। इनके अंदर फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म पाई जाती है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे फिग में, फिग यानी गूलर, इनके अंदर आप देखेंगे ट्रैप डोर मैकेनिज्म है। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, आप गूलर को कभी पटकिए, गूलर के फ्रूट्स को, तो आपको दिखाई देगा, फ्लावर्स को देखेंगे या फ्लावर फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं तो बहुत से इंसेक्ट्स अंदर दिखाई देंगे आपको। तो ये इंटैमोफिली। चौथा है, जब बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते क्या है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। बहुत से प्लांट्स में बर्ड्स के द्वारा होगा। कभी कभी बैट यानी चमगादड़ भी पॉलिनेशन करते हैं, उसको कहते हैं कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली। कुछ एम्फीबियन प्लांट्स जो नदी या तालाब के किनारे पाए जाते हैं, उनके में आप देखेंगे स्नेल के द्वारा यानी घोंघा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसको कहते हैं मैलेकोफिली। तो इस तरीके से देखेंगे बहुत से एजेंसी हैं जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।